वी हैव अ इंटरवल। अब इंटरवल मेरे पास कितना है, 0 से लेके 2 है। तो अगर मेरे पास इंटरवल 0 से लेके 2 है और मुझे एक्चुअली अगर इसका ग्राफिकल वर्क करना है या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो मैं कैसे करूँगा? पहले अगर मैं ग्राफ से इसको प्लॉट करूँ तो ग्राफ से देखिएगा। ये इस तरह होगा। इस तरह हो जाएगा। देखिए, 0 से लेके हमने 2 को ही प्लॉट करना है, आप इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ट्राई करनी है इसके अंदर ही अपनी वैल्यू रखें। मीन 0 पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी, मीन्स आपकी 0 पे वैल्यू क्या आ सकती है? 0 ही आएगी। 1 पे 1 आएगी और 2 पे 4 आ जाएगी। मैं अपने ग्राफ को थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करके यहाँ तक लाऊं, ये 1 और ये 0, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा बन जाए। ये बनेगा इस तरह, यहाँ तक आएगा फ्री हैंडेडली। ये तो मेरा रहा ग्राफ का काम कि मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ को प्लॉट किया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू जो आ रही होती है, वो किसके लिए हम काम कर रहे होते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे होंगे। तो उसके लिए करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये करने के बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन, अच्छा, जो उस दिन करवाया था वो भी सेम मेथड है, जो अभी करवाऊंगा वो भी है। तो किसी को वो करने की जरूरत नहीं है कि सर उस दिन वाला अलग है और जो आज वाला है वो अलग है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। और अगर मैं कुछ इस तरह से करवाऊँ, क्योंकि हम एवरेज वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं कुछ बच्चों को इन कर दूं। तो हमारा क्या था, एफ एवरेज। ये आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्ट यहाँ से कर, 1 अपॉन सर इंटीग्रेशन बी है एफ ऑफ एक्स। मुझे पता है। प्लीज ये जो बीच में हाँ, इस तरह कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए फिर बोलें, अदरवाइज बीच में इंटरप्ट नहीं करें बात। ए से लेके बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ एवरेज एफ ऑफ सी है। तो 1 अपॉन बी का मतलब ये होगा कि 2 - 0 एंड 0 से लेके 2 x² डी एक्स। 1/2 मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, x³ अपॉन 3 होता है। तो अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। और ये इसको सिंप्लीफाई करो तो मीन्स मेरी जो एफ ऑफ सी की वैल्यू आती है, जो एवरेज है वो एफ ऑफ सी है, तो जो मेरी एफ ऑफ सी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4/3 आती है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इस मेरी इंटीग्रेशन की अभी जो मैंने एफ एवरेज के लिए काम किया है उसकी मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, सी आ गई। एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 4/3। अब मुझे निकालनी है सी की वैल्यू। तो मैं सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा? हम क्या करते हैं, अपने जो फंक्शन होता है एक्स को रिप्लेस कर देते हैं सी से। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। कुछ बच्चे भी हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x²
मैं इसको रेस करके दोबारा और एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट लूंगा तो मेरे पास रूट की वैल्यू कितनी आएगी अ, अ, turn off your mic otherwise I'll remove you in the class, तो बी केयरफुल। तो मुझे ना उसमें बताइएगा चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। नो नो, टेल मी इन पॉइंट डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट में बताना है। 2/√3 कितना होता है 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना। 0.6 नहीं आएगा 1.15 आएगा। ये हमारी होगी 1.15 की वैल्यू होगी। अगर हम पीछे से चेक करें तो याद है हमने क्या कहा था। हमने ये कहा था कि हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो 1.15 निकाल ली, और ये सी जो है हमारा वो किसके बीच में लाई कर रहा है। अब देखें वन हमारा क्योंकि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 2 तक, तो हमारा ये जो आंसर आया वो 1.15 आया है। तो मैं इसको मेंशन करूंगा डिफरेंट कलर से, थोड़ा और डिफरेंट करते हैं इसको। ये रहा 1.15, ये रहा आपका 1.15, इसको मैंने यहाँ से मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारी जो आ जाएगी वो किसकी वैल्यू होगी सी की। ये सी की वैल्यू है, ये आपका आ गया सी की वैल्यू। अब ये अगर सी की वैल्यू है तो मेरी एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप देखें तो जब हम फंक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं आपको याद होगा कि ये एक्स की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू है 2। जब हम इसको एक्स स्क्वायर में पुट करते हैं तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना आता था। मीन्स अगर एक्स यहाँ पे है तो एफ ऑफ एक्स तो उधर होगा ना, वर्टिकली होगा। तो इट्स मीन्स दैट जो मेरा एफ ऑफ सी है, ये मेरा एफ ऑफ सी की पूरा जो वर्टिकल है वो एफ ऑफ सी है। तो मेरी एफ ऑफ सी की वैल्यू किसके इक्वल है 4/3। मीन्स आपका अगर 4 की वैल्यू यहाँ आ रही है तो 4/3 भी कहीं ना कहीं इधर बीच में ही लाई करना चाहिए। देखिएगा 4/3 1.5 समथिंग कितना आ रहा है 4 अब 4/3 की वैल्यू देखिएगा 1.3। माइक टर्न ऑफ कीजिए। अच्छा है। बेटा मैंने अभी क्या कहा है। ओके गॉट इट 1.3। ठीक है वन पे ये रहा 1 और 1.3 आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, जिसे हम कहेंगे ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है एफ ऑफ सी की वैल्यू होती है, जिसे हम क्या कहेंगे 1.3 की वैल्यू आएगी आफ्टर पुटिंग दिस। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद मेरे पास देखिए हमने जो प्रूव करना था वो सी इसके बीच में लाई करना चाहिए, तो सी ने लाई भी किया। एक्चुअली हमने क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल मीन 0 से लेके 2x² dx, ये होल जो होता है वो एफ ऑफ एवरेज वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। ये देखिएगा कैसे,
फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो 0 से लेके 2x² dx, ये आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल है। ये एरिया अंडर द कर्व है। अगर मैं इसको u बनाऊं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एरिया हो जाएगा। ये इसका एरिया हो जाएगा जो हमने कैलकुलेट करना है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। जो हमने किया है, अगर हमने जो किया है वो कितना किया है, एफ ऑफ सी के लिए किया है। मींस मेरे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई थी, 4/3 आई थी। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मेंशन करूंगा, 4/3 मींस रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, हमने एक रेक्टेंगल को प्लॉट करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से चीजें रिपीट करूंगा। हमने करना है एक रेक्टेंगल को प्लॉट। जब मैं रेक्टेंगल को प्लॉट करूंगा तो रेक्टेंगल का एरिया भी मुझे फाइंड करना होगा। किस पॉइंट पे, उस सी पॉइंट पे। ये देखें, सी पॉइंट पे मैंने अपना एक रेक्टेंगल पॉइंट प्लॉट किया है। ये मेरा रेक्टेंगल प्लॉट हो गया। अब इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। तो मैं यहाँ पे अगले स्टेप में यही लिखने वाला हूँ। इसको रेस करके ये आएगा, मैं पहले लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल होता है, बेस इनटू हाइट। बेस हमारा कितना है, विड्थ जिसे कहते हैं 2 - 0, मतलब b - a, और हाइट कितनी है, 4/3, जिसे हम एफ ऑफ सी कहते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 8/3 आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं, जो हमने अपनी वैल्यू निकाली थी डेफिनेट इंटीग्रेशन से, वो वैल्यू जो हमने एवरेज से निकाली थी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आ रहे हैं। इट्स मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एरिया ऑफ अ होल ग्राफ इज इक्वल्स टू द रेक्टेंगल जिसपे हमने सी की वैल्यू निकाली है, एवरेज वैल्यू, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। अभी जिस तरह हमने प्रूव किया है कि डेफिनेट इंटीग्रल मींस यूर होल ग्राफ, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा किसके इक्वल है, जो हमने एक रेक्टेंगल की जो रीजन बनाई थी, वो उस पूरे रीजन के इक्वल है, जो हमने अभी अभी प्रूव किया है। ये देखें, ये पूरा हमने पहले एरिया निकालना था 8/3, इसको मैं मेंशन दूसरे कलर से करता हूँ, समथिंग इस तरह। ये पूरा रेक्टेंगल का था, ये पूरा पहले डेफिनेट इंटीग्रल है 8/3, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग अवर फार्मूला एफ ऑफ सी, ये सारी के लिए अगर अभी आपने देखा है, ये दोनों मींस डेफिनेट इंटीग्रल, और आपका ये जो आपने रेक्टेंगल ये जो निकाला हुआ है, इन दोनों का आंसर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इट्स मीन दैट कि जो होल ग्राफ, मतलब कि जो होल एरिया है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, मतलब किसके इक्वल आ रहा है, जो आपने एरिया अंडर द कर्व, जो आपने एवरेज वैल्यू फंक्शन से जो आपने अपना रेक्टेंगल निकाला है, वो इसके इक्वल आ रहा है। तो दिस इज